नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु इस वर्ष शाला दर्पण ने स्टॉक समायोजन नाम से एक नया ऑप्शन प्रारंभ किया है। तो उससे संबंधित वीडियो आपकी सहायतार्थ मैंने पहले ही जारी कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको स्टॉक का समायोजन करना होगा, उसके पश्चात ही आप वर्कबुक का या निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण अपने विद्यालय लॉगिन से कर पाएंगे। तो साथियों, आपके लिए मैंने वर्कबुक आपको कैसे वितरण करनी है उसका वीडियो भी पहले ही जारी कर दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो कुछ साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हम निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण कैसे करें, हमें कुछ समस्याएं आ रही है। तो उनके लिए लेकर आया हूं मैं ये आज का वीडियो, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि आपको निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण अपने विद्यालय लॉगिन से कैसे करना है। लेकिन उससे पहले साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको हमेशा की तरह मिलेगा, योजनाएं। तो इस योजनाएं वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने और नए ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा निशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको अब इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया ऑप्शन और खुलकर यहाँ मिलेगा, स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। ये वाला ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना। अब आपके सामने इस तरह का नया पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। यहाँ साथियों कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया हुआ है। इस नोट को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको आत्मसात करना है, तभी आप आगे का कार्य आसानी से कर पाएंगे। यदि आप इस नोट को आत्मसात कर लेंगे तो आपको आगे वर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे आपको नीचे की ओर आ जाना है साथियों, जहां आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक पहले से ही मिल जाएगा। अब आपको यहाँ आना है क्लास ग्रुप। यहाँ आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आपको यहाँ सेलेक्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ देखना है कि आपका विद्यालय 1 से 8 का है या 9 से 12 का है। कौन सा क्लास ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1 से 8 का ग्रुप सेलेक्ट करके बता देता हूँ और कैसे आपको वितरण करना है। अब आपको यहाँ नीचे मिलेगा गो का ऑप्शन। तो इस गो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब इस तरह का प्रश्न आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले सीरियल नंबर दिखाई देगा, तो ये सीरियल नंबर आपको देख लेना है। उसी के आगे साथियों आपको देखना है क्लास का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्लास भी बड़े आराम से चेक करनी है कि कहीं मेरी क्लास गलत तो सेलेक्ट नहीं हो रही है, जो पुस्तकें मैं वितरित करना चाह रहा हूँ वो सही क्लास की है। उसी के आगे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपके विद्यालय में लागू होगा उसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। उसी के आगे आपको मिल जाएगा बुक नेम। तो जो भी बुक आपके विद्यालय में चलती है वो बुक का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको साथियों चेक कर लेनी है। उसके बाद आगे आपको आना है। यहाँ मिलेगा नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या। अभी वर्तमान सत्र जो आपका चल रहा है उसमें आपको नोडल से कितनी पुस्तकें इशू हुई है उसकी संख्या आपको यहाँ देख लेनी है। इसको अच्छे से टैली करना है। उसी के आगे आपको मिल जाएगा गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि B1। यदि आपके विद्यालय में गत वर्ष की कोई नई पुस्तकें जो शेष बची हुई होगी तो उसकी संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। फिलहाल मेरे विद्यालय में 0 है तो मुझे 0 दिखाई दे रहा है। उसी के आगे आपको मिलेगा स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की प्रविष्टि C1। तो जो अपनी 50% पुस्तकें विद्यार्थी हमें लौटाते हैं वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि आपके जो इस कक्षा में जिस कक्षा से ये लागू होता है
वहाँ से आप कक्षा देखेंगे तो आपको यहाँ वो डिस्प्ले होगी। फिलहाल मैं कक्षा 1 की प्रविष्टि आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ से 50% पुस्तकें लौटाई नहीं जाती है, इसलिए मुझे वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब साथियों आना है आपको आगे, जहाँ मिलेगा गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई संख्यात्मक प्रविष्टि है। तो यहाँ जो साथियों आपको संख्या है, वो जो आपने अवितरित पुस्तकें हैं जो नोडल को नहीं लौटाई है, वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब आगे आपको यहाँ डिस्प्ले होगा वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या। अब ये जो साथियों आपको जो सारी चीजें आगे की थी उन्हीं का टोटल यहाँ दिखाई देगा। आपके पास 50% कितनी थी, विद्यार्थियों ने आपको कितनी लौटाई, आपके पास शेष पुस्तकें कितनी थी, तो ये सब कुछ योग आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसा मुझे यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास बाकी सब 0 है, परंतु नोडल से मुझे 9 पुस्तकें प्राप्त हुई है, तो वो 9 पुस्तकें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अब आगे आपको चेक करना है, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, ये चीज आपको देख लेनी है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ आपको बताया गया है वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार। आपको आपके स्कूल का स्टॉक रजिस्टर देखना है, उसी के अनुसार आपकी प्रविष्टि आपको यहाँ करनी है। तो यहाँ दिखाया गया है सबसे पहले रो में हमें नई पुस्तकों A+B1 में वितरित पुस्तकों की संख्या D1। तो आपको यहाँ देखना है जो संख्या आप यहाँ प्रविष्ट करेंगे वो संख्या आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ केवल आपको नई पुस्तकें जो आपको नोडल से प्राप्त हुई है वही संख्या आप यहाँ इंटर करेंगे। जो छात्रों ने 50% हमें दी है वो संख्या आपको यहाँ इंटर नहीं करनी है। उसी के आगे दिया गया है स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। अब यहाँ जो आपको क्या इंटर करना है, जो हमें बच्चों ने 50% पुस्तकें वापस की है उसमें से, यूं कहें सीधे शब्दों में कि पुरानी पुस्तकें यदि आपने बच्चे को वितरित की है तो वो संख्या आपको यहाँ इंद्राज करनी है। अब आगे आपको दिया गया है कुल, तो दोनों आपने नई पुस्तकें कितनी वितरित करी है, पुरानी पुस्तकें कितनी वितरित करी है, दोनों का योग आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। अब आपको आगे आना है, जहाँ साथियों आपको फिर सबसे ऊपर देखना है, यहाँ पर वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या। अब आपने जो वितरण कर दिया है उसके पश्चात आपके विद्यालय में कितनी पुस्तकें शेष है उसकी जानकारी अब आपको यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पहली रो में हमें दिया हुआ है नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। यदि आपको नई पुस्तकें जो मिली है, जैसे कि मुझे 9 पुस्तकें मिली है और मैंने 9 ही वितरित कर दी है, तो मुझे यहाँ 0 शो हो रहा है। पर यदि आपके विद्यालय को जैसे 9 पुस्तकें मिली या 10 पुस्तकें मिली और आपके विद्यालय में नामांकन ही कम है, तो आप नई पुस्तकें उनको वितरित नहीं कर पाएंगे पूरी। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कुछ संख्याएं शो हो सकती है, और यदि पर्याप्त और बराबर मिली होगी तो आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। उसी के आगे आपको मिलेगा नया ऑप्शन या नई रो, जिसमें बताया गया है स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। यदि स्टूडेंट ने आपको जो 50% पुस्तकें वापस की थी उसमें से आपने वितरण नहीं किया है, आपके पास वो भी शेष बची हुई है, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। फिलहाल मेरे पास यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली कक्षा में बच्चे 50% पुस्तकें वापस नहीं लौटाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। अब आगे आपको देख लेना है यहाँ कुल में आपको देखना है कि अब आपके पास स्टॉक कितना शेष बचा हुआ है। वो आपको आपके जो विद्यालय का स्टॉक रजिस्टर होता है उसके अनुसार ही वो प्रविष्टि आपको देखनी है। यहाँ मेरे पास 9 पुस्तकें थी, मैंने 9 ही वितरित कर दी है, पुरानी पुस्तकें मेरे पास नहीं थी कुछ भी, तो मुझे 0 दिखाई दे रहा है। पर हो सकता है कि यदि आपके स्टॉक रजिस्टर में पुस्तकें बची होगी तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपको आगे आ जाना है, यहाँ साथियों देखना है एक्शन का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसी के नीचे सेव का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। आपकी जो डिटेल है ये सेव हो जाएगी, और यदि किसी कारणवश इसमें गलती रह गई है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट का, इस रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह आपको प्रत्येक कक्षा की, जिस भी कक्षा की आप प्रविष्टि करना चाहते हैं वो प्रविष्टि कर सकते हैं। और अगर आप एक एक को सेव नहीं करना चाहते हैं, सभी को एक साथ सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेव ऑल का, तो इस सेव ऑल वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ से एक साथ सेव कर सकते हैं। अब साथियों मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं आपको पहली कक्षा का बता रहा था तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाए, इसलिए मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा वो। अब मेरे को यहाँ जो दिया हुआ है नोडल से मुझे इस वर्ष 13 पुस्तकें प्राप्त हुई है कक्षा 5 की। पिछले सत्र की मेरे पास कोई शेष पुस्तक नहीं है तो मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, और उसी के आगे मेरे पास 50% जो पुस्तकें आई थी बच्चों की वो मुझे 3 मिली थी, तो वो 3 मुझे यहाँ शो हो रही है। मेरे पास अन्य कोई नई पुस्तकें पिछले वर्ष शेष नहीं थी तो वो मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो मुझे आगे दिखाई दे रहा है टोटल पुस्तकों का योग मेरे पास अभी कक्षा 5 में 16 दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ से बना? 13 पुस्तकें मेरे पास नहीं आई थी, 3 पुस्तकें मुझे 50% से वापसी हुई, दोनों का योग करके मेरे पास 16 पुस्तकें हो गई है। तो इस तरह आपको भी यहाँ दिखाई देगा। अब बात आती है वितरण करने की, तो यहाँ इस रो में हमें नई पुस्तकों का वितरण करना है, तो मैंने नई पुस्तकें छात्रों को वितरित की है 12, क्योंकि मेरे पास अभी पुरानी पुस्तकें भी थी इसलिए मैंने 3 पुस्तकें छात्रों को पुरानी वितरित कर दी है, तो कुल योग हो गया मेरा यहाँ आगे मुझे दिखाया गया है 15। इस तरह आपको भी दिखाई देगा, जितनी पुस्तकें आप वितरित करेंगे वो पुस्तकें आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ आगे मेरे पास जो है नई पुस्तकों की संख्या में से शेष पुस्तक मेरे पास बच रही है 1 पुस्तक, वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह यदि आपके विद्यालय में बचेगी तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ आगे जो है कि जो पुरानी 50% पुस्तकें मैंने वापस ली थी उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 पुस्तकें मिली थी 50% में और वो तीनों ही मैंने यहाँ वितरित कर दी है, तो मुझे यहाँ वो तीनों वितरित होने के कारण 0 शो हो रहा है। तो आपको भी हो सकता है इस तरह से यहाँ इंफॉर्मेशन शो हो, लेकिन अब अंत में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 1 पुस्तक अभी भी मेरे पास शेष बची हुई है जो मुझे नोडल को लौटानी है। और हाँ साथियों, मैं एक इम्पोर्टेंट बात और आपको याद दिला दूं कि जो भी आपके पास शेष पुस्तकें बचेगी वो आपको आपके विद्यालय में नहीं रखनी है, आपको जो भी शेष पुस्तक रहेगी वो नोडल को लौटानी है, ऐसे निर्देश है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो के माध्यम से बड़े आसानी से आपकी जो फ्री टेक्स्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों को करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।